ऑपरेशन जागृति फेज 2 के अंतर्गत आज स्थानीय भारत माता पार्क में जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एसपी सिटी सर्वेश कुमार मिश्रा, सीओ सिटी थाना उत्तर प्रभारी वैभव कुमार, समाज सेवी कल्पना राजौरिया, पार्षद विजय शर्मा, यूनिसेफ से जावेद अंसारी और जफर आलम मौजूद रहे। इन जन जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत एसपी सिटी ने वहां मौजूद सभी महिलाओं और पुरुषों को बताया कि पुलिस महिलाओं के मामले में अत्यंत संवेदनशील होती है, अतः किसी भी छोटी से आपसी विवाद में महिलाओं या घर की बेटियों को आगे करके झूठी एफआईआर दर्ज नहीं करवानी चाहिए, अन्यथा इस पर पुलिस एक कड़ा एक्शन ले सकती है और कोई विपरीत कार्यवाही भी हो सकती है। समाज सेवी कल्पना राजौरिया ने वहां मौजूद अभिभावकों को प्रेरित करते हुए कहा कि आप सभी अपने किशोर बेटे और बेटियों के साथ मित्रवत व्यवहार करें, जिससे उनके मित्रों के बारे में आपको पूर्ण रूप से जानकारी रहे, क्योंकि अक्सर पाया गया है कि किशोर किशोरियों के प्रेम संबंधों में अधिकांश बच्चों को जब कोई स्वीकार्यता नहीं मिलती है, या तो घर से वह भाग जाते हैं या आत्महत्या जैसे आत्मघाती कदम उठा लेते हैं। ऐसे में हम अपने समाज के बहुमूल्य युवाओं को खो देते हैं। इसीलिए घर पर कुछ समय अपने बच्चों से वार्तालाप अवश्य करना चाहिए। जावेद अंसारी ने बताया कि कई तरह से साइबर क्राइम भी होता रहता है। अपना ओटीपी कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। कार्यक्रम का संचालन जफर आलम ने किया और महिला उत्पीड़न पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में जॉइंट्स ग्रुप ऑफ फिरोजाबाद महिला शक्ति के सदस्य तथा अन्य महिलाएं और पुरुष उपस्थित रहे। भारत माता पार्क में फिरोजाबाद में जो ऑपरेशन जागृति कार्यक्रम रखा गया है, किस तरह का कार्यक्रम है, क्या जागरूकता है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एडीजी महोदया अनुपम कुलकर्णी के नेतृत्व में आगरा मंडल में ऑपरेशन जागृति कार्यक्रम चल रहा है, जिसका फेज 1 कंप्लीट हो चुका है और ये फेज 2 का कार्यक्रम है जो 20 दिवसीय है और जिसके अंतर्गत आज भारत माता पार्क में यहाँ पर जन जागरूकता का आयोजन किया गया। थाना उत्तर के सौजन्य से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें आपने देखा कि बहुत सारी महिलाएं थी और पुरुष भी थे, यहाँ के सामाजिक लोग थे, जिनको जागरूक किया गया कि जो हमने मिशन के फर्स्ट फेज में 4 बिंदु लिए थे महत्वपूर्ण, और आज भी उन चारों मुद्दों के साथ में 2 मुख्य मुद्दों को लिया गया, जिसमें एक फॉल्स एफआईआर यानी जो गलत तरीके से महिलाओं को आगे करके, यानी विवाद कुछ और है और महिला के ऊपर कोई छेड़खानी करी है ऐसा आरोप लगाते हुए महिला के माध्यम से एफआईआर कराया जाता है। इसके विषय में समझाया गया कि आपके परिवार की महिलाओं की भी एक इज्जत है, एक अस्मिता है, तो उसके साथ छेड़छाड़ ना किया जाए और गलत तरीके से महिलाओं को आगे करके, घर की बेटियों को आगे करके गलत एफआईआर ना कराई जाए, क्योंकि इसके दुष्परिणाम भी आ सकते हैं। दूसरा मुख्य बिंदु हम लोगों ने लिया था किशोर जो बच्चे हैं और उनके प्रेम प्रसंग होते हैं और अंततः जब परिजन उनको समझते नहीं हैं, उनसे मित्रवत व्यवहार नहीं करते हैं और वो अंततः कभी घर छोड़ देते हैं, कभी कभी परिणति उनकी आत्महत्या के रूप में भी सामने आ जाती है। ऐसे में दोनों ही परिवार के लोग अपने बेटे और बेटी को खो देते हैं। तो इन परिस्थितियों से बचने के लिए हमें पहले से ही बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। वो कौन से मित्र बना रहे हैं, कहाँ तक उनकी बातें हो रही हैं, ये काफी हद तक हम अपने बच्चों से वार्तालाप करके समझ सकते हैं। ये सारे बिंदु गहनता से यहाँ समझाए गए। यूनिसेफ की टीम हमारे साथ थी, हमारे एसपी सिटी साहब थे, सीओ सिटी साहब थे, थाना उत्तर से एसओ साहब थे और हमारी पूरी महिला शक्ति की टीम रही यहाँ पर मौजूद और सभी ने मिलकर के प्रयास किया है कि लोग जागरूक रहें। देखा जा रहा है इससे पहले फेज 1 कार्यक्रम चला था, उस कार्यक्रम के तहत कितनी जागरूकता फैली हुई है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मैं फेज 1 में भी जुड़ी हुई थी और उस समय हम लोगों ने फॉल्स एफआईआर पे जब काम किया तो हम लोगों ने पाया कि कई महिलाएं जब जागरूक हुई और उन्होंने अपने घर में ही विरोध किया अपने माता पिता से, अपने परिजनों से कि मैं आपके लिए कोई प्रयोग की वस्तु नहीं हूँ, आप मुझे सामने करके अपना बदला मत लीजिए। और कई फॉल्स एफआईआर कैंसिल हुई, मतलब बेटी ने खुद कह दिया, पत्नी ने खुद कह दिया कि आपकी लड़ाई छोटी सी है। मान लीजिए 2 पड़ोसियों में झगड़ा हो गया मोटरसाइकिल को रखने को लेकर के, अब विवाद है तो उन्होंने बदला लेने के लिए अपनी पत्नी को आगे कर दिया और कहा कि पत्नी से छेड़छाड़ की है, तो ये एक मुद्दा बहुत बड़ा हो गया और महिला अस्मिता से जुड़े हुए प्रश्न पे पुलिस बहुत तेजी से कार्रवाई करती है। तो
गलती कुछ और थी, छोटा सा अपराध था या आपस में बहस थी दोनों की, जिसको आपस में बैठ के सुलझाया जा सकता था, लेकिन इतना बड़ा मुद्दा बना दिया और बाद में ये बातें जब सामने आती हैं तो कार्रवाई भी बनती है इसके ऊपर। तो जब बेटियों को समझाया, महिलाओं को समझाया, तो उन्होंने भी अपने घर में विरोध करना शुरू किया कि हमें आप मोहरा ना बनाइए, आप अपनी लड़ाई को सही तरीके से लड़िए। आज रामगढ़ क्षेत्र में जो ऑपरेशन जागृति का कार्यक्रम रखा गया है वो किस तरह कार्यक्रम है, क्या चाहते हैं? देखिए, ऑपरेशन जागृति फेज़ 2 आज 24 जून से 13 जुलाई तक के लिए चलाया गया है। आज कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और ये वार्ड नंबर 1 जगजीवन नगर रामगढ़ में हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए थे, जिसमें समाज के तमाम हितधारक, साथ ही साथ पार्षदगण, यहाँ के इसके जो भी संरक्षकगण हैं, साथ ही साथ यहाँ के मोहल्ले के जो भी महिलाएं हैं, वह बालक हैं, बालिकाएं हैं, पुरुष हैं, वो सारे लोग इसमें कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। हम लोगों ने उनके बीच में जो ऑपरेशन जागृति के 4 प्रमुख मुद्दे हैं उस पर व्यापक रूप से चर्चाएं की और ख़ास बात ये रही कि यहाँ के लोगों ने इस ऑपरेशन जागृति फेज़ 2 के बारे में बहुत ही अच्छा निर्णय बताया। आप अवगत हैं कि एडीजी जोन मैम आगरा द्वारा फेज़ 2 हमारा चलाया गया है और इन लोगों ने हम लोगों को आश्वासन भी दिया कि ये जो हमारे 4 मुद्दे हैं इसको हम लोग जन जन तक पहुंचाएंगे। ये हमारा कार्यक्रम अब प्रत्येक थाने में प्रतिदिन चलता रहेगा। इसमें अन्य जो भी विभाग हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे पंचायती राज हो, चाहे विकास विभाग हो, सभी विभागों के सहयोग से इस कार्यक्रम को हम लोग जन जन तक पहुंचाएंगे। इसका हम लोगों ने भी संकल्प लिया है, जिससे कि ये जो 4 हमारे प्रमुख मुद्दे हैं उससे हमारे समाज का एक एक व्यक्ति जागरूक हो सके और जो इस तरह हमारी जो युवा पीढ़ी है उनमें लड़के लड़कियां हैं, कई बार वो जो घर छोड़ करके चले जाते हैं या महिलाओं के प्रति जो हमारा हिंसा है या साइबर हिंसा है उससे बचाव के जो उपाय हैं, इन सारे जो भी विषय हैं इन पर लोग जागरूक हो सकें और इस तरह के अपराधों में हम लोग कमी ला सकें। OVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहां सपने होंगे साकार, आपके शहर में उत्तम शिक्षा देने के लिए वचनबद्ध। CBSE बोर्ड से एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल, बेहद किफ़ायती एवं उत्तम शिक्षा का वायदा। स्कूल की भव्य इमारत, विशाल मैदान, कंप्यूटर और विज्ञान लैब, सुसज्जित पुस्तकालय, स्कूल वैन जैसी सुविधाओं से युक्त। नए सत्र के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। विभिन्न प्रकार की को करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे योग, संगीत, नृत्य, ताइक्वांडो, कला एवं शिल्प के लिए विशेष प्रशिक्षण, विभिन्न प्रकार के झूलों से सुसज्जित खेल का मैदान, मासिक अभिभावक शिक्षक बैठक, कमज़ोर विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान एवं वो तमाम सुविधाएं दी जाती हैं जिनसे होता है आपके बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास। तो अगर आप भी अपने बच्चों को शिक्षा संस्कार में सर्वगुण संपन्न देखना चाहते हैं तो आज ही अपने बच्चों का नामांकन OVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कराएं। पता बाईपास रोड, CB गेस्ट हाउस के पास, फिरोजाबाद।